नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो कि है कैंसर। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैंसर है क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कैंसर को एक्चुअली हिंदी में कर्क रोग कहते हैं, तो कर्क रोग क्या है वो डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैंसर का। तो कैंसर होता क्या है, तो एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो एक कंट्रोल वे में उनका विभाजन होता है, मतलब कि उनका रेगुलेशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं सेल है हमारे हाथ की, इसमें जब डैमेज होता है तो विभाजन हो रहा है, बिना डैमेज हुए ये विभाजित नहीं होता है। और यहाँ तक कि जो सेल्स हैं उसमें ये बातें होती हैं कि जो सेल एक विभाजित हो गया और जैसे ही दूसरे सेल के संपर्क में जाता है तो इसका विभाजन रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, वहीं सब हर एक बात को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैंसर है क्या। तो बस एक बात जानिए कि जब क्या होता है, जो सेल्स हैं अनकंट्रोल वे में डिवाइड होना शुरू हो जाए, मतलब कि बिना किसी नियंत्रण के लगातार लगातार बढ़ती जाए, तो उसी को हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसर क्या है, तो सिंपल सा हम जान सकते हैं कि जब कोशिकाएं, जब सेल्स अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है, विभाजित होने लगती है, तो उसे कैंसर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब सेल्स क्या होते हैं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं तो उसे हम कैंसर कहते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेल है, अब ये नॉर्मल सेल है। ओके फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सेल है तो इनका जो विभाजन होता है वो रेगुलेटेड वे में होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एक नियंत्रित रूप से होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल है, अब ये सेल कैसा हो गया, तो कैंसरस सेल हो गया है। ओके फ्रेंड्स, क्या हो गया, कैंसरस सेल हो गया है। अब इसका जो विभाजन है, इसके विभाजन का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि क्या करेगा, ये लगातार लगातार क्या होता है, विभाजित होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कैंसर कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एक जो नॉर्मल सेल है उसके विभाजन में क्या अंतर होता है और एक कैंसरस सेल के विभाजन में क्या अंतर होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या अंतर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक नॉर्मल कोशिका और एक कैंसर कोशिका में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस देख लीजिए, हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि नॉर्मल सेल है और एक कैंसर सेल है, कैसे अलग होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं, एक सामान्य कोशिका की बात करते हैं, तो इस कोशिका में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है बताएंगे फ्रेंड्स। कांटेक्ट इनहिबिशन पाया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट्स है कि इनका विभाजन नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो बिंदु जाने कि क्या होता है, इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण पाया जाता है और दूसरा कि इनका विभाजन नियंत्रित रूप में यानी कि नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात है कि कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि सेल है। ओके, अब ये सेल ये डिवाइड कर रहा है, और जब सेल ने डिवाइड किया तो हुआ यही कि इसके बगल में एक सेल है, इसके बगल में एक सेल है। तो जैसे ही ये सेल इस सेल के संपर्क में आया, तब क्या हुआ, जैसे ही संपर्क में आया तब विभाजन रुक जाता है। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कांटेक्ट इनहिबिशन
कहते हैं और जो नॉर्मल सेल होते हैं उनका विभाजन नियंत्रित रूप से होता है। अब अगर हम कैंसरस सेल की बात करते हैं कि कैंसरस सेल होता कैसा है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये भी नॉर्मल सेल की तरह होता है, बट इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या फ्रेंड्स, तो इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब कि ये बात हुआ कि इसके जो सेल्स हैं लगातार विभाजित होते जाएंगे, इसको कोई मतलब नहीं है कि बगल में कौन सा सेल है। जो इसके बगल में सेल आएगा उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता जाएगा और अपनी संख्या को बढ़ाता जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका विभाजन अनकंट्रोल होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि इनका विभाजन अनकंट्रोल होता है, जबकि नॉर्मल सेल का विभाजन कंट्रोल में होता है। इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि कैंसर सेल में प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक और बात बता दें, जैसे कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका लाइफ स्पेन क्या होता है, कुछ उनका जो जीवन काल होता है निश्चित होता है। बट यहाँ पे ये जो कैंसरस सेल है इनका जीवन काल निश्चित ही नहीं होता है। मतलब कि इनमें जो नॉर्मल सेल है उसी में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, तो कैंसरस सेल में बदल जाते हैं। अब होता यही है कि इसमें जो इनका लाइफ स्पेन निश्चित होता है उसकी प्रॉपर्टी ही इसमें नहीं पाई जाती है। मतलब कि कोशिकाएं मरते ही नहीं है अपने आप, तो लाइफ स्पेन का जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या हो जाता है, खत्म हो गया रहता है कैंसर सेल में, और इसलिए क्या होते हैं, मरते नहीं है और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स देखा कि जो नॉर्मल सेल है कैंसर सेल से किस प्रकार भिन्न है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कैंसरस सेल हैं लगातार विभाजित होंगे तो क्या होगा, तो चले देखते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ट्यूमर के बारे में। तो ट्यूमर को जानने से पहले हम आपको एक पॉइंट बताते हैं जो कि है नियोप्लाज्म। अब फ्रेंड्स क्या होता है नियोप्लाज्म, तो समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे ये सेल है, सेल का होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ। देखिएगा फ्रेंड्स, इसका होगा एबनॉर्मल ग्रोथ। आज जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो क्या होंगे, कोशिका का मास बनेगा। ओके फ्रेंड्स, कोशिका का मास बनेगा, यानी कि ग्रोथ होगा, विभाजन होगा तो कोशिका का मास बनेगा, यानी कि मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल। कोशिका का गुच्छा कह सकते हैं, कोशिका का गुच्छा कह सकते हैं इसे, कोशिका का गुच्छा कहलाएगा। यानी कि जो नया अबनॉर्मल सेल के द्वारा जो नए मास ऑफ सेल्स बनते हैं उसी को हम क्या करते हैं, नियोप्लाज्म। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं नियोप्लाज्म। यानी कि फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जब सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, मतलब असाधारण रूप से एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, तब नए सेल्स के मास को नियोप्लाज्म कहा जाता है, नियोप्लाज्म कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि यहाँ पे जब क्या होता है, सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है कैंसरस सेल का, तो जो मास ऑफ सेल्स बनते हैं उसको हम नियोप्लाज्म कहते हैं। अब क्या होता है कि नियो जो प्लाज्म है यही आगे चल करके क्या बनाता है, ट्यूमर बनाता है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कि जो नियोप्लाज्म है आगे चल करके क्या करता है, ट्यूमर बनाता है।
नियोप्लाज्म ही आगे चलकर ट्यूमर विकसित करता है। क्या विकसित करेगा फ्रेंड्स? तो ट्यूमर विकसित करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा तो क्या हुआ कि सेल्स हैं, सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, मास ऑफ सेल्स बने जिन्हें हम कहते हैं नियोप्लाज्म, और नियोप्लाज्म ही आगे चल करके क्या बनाते हैं? ट्यूमर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो नियोप्लाज्म आगे चलता है, विकसित होता है, तो क्या बनता है? ट्यूमर बनता है। ओके फ्रेंड्स, या ट्यूमर का मतलब आप इतना समझिएगा कि कोशिकाओं का क्या है? गुच्छा है, ढेर है। आप इसे भी ट्यूमर कह सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जब कैंसरस सेल लगातार विभाजित होते हैं, जब लगातार विभाजित होते हैं तो उनसे मास ऑफ सेल्स बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब कैंसरस सेल लगातार विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं तब बने हुए मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल को ट्यूमर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जब कैंसरस सेल है उसमें लगातार विभाजन होता है तो मास ऑफ सेल्स बनते हैं, कोशिकाओं का ढेर बनता है या गुच्छा बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। अब ये ट्यूमर कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, एक ट्यूमर होता है जैसे समझिएगा कभी क्या होता है कि मस से निकल आते हैं ना, वार्ड से निकल आते हैं, आपके हाथों में निकल आते हैं, तो एक्चुअली होता वही है कि जो सेल्स हैं वो लगातार क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं और वो बाहर क्यों निकल आते हैं। तो सारी कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो ट्यूमर है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ट्यूमर की बात करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। एक जो ट्यूमर है जिसका नाम है बिनाइन ट्यूमर, और जिसे हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं, और एक है जिसका नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको हमने रेड में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है यही क्या है? तो डेंजरस है। क्या फ्रेंड्स? तो यही ट्यूमर डेंजरस होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर लेते हैं और फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे। तो बिनाइन ट्यूमर का मतलब क्या होता है? जैसे सेल का क्या हुआ, कुछ समय तक क्या हुआ? विभाजन हुआ, अनकंट्रोल ग्रोथ हुआ, और कुछ समय के बाद ग्रोथ क्या हो गया? रुक गया। ओके फ्रेंड्स, ग्रोथ रुक गया तो उसे हम क्या कहेंगे? जो ट्यूमर बनेगा उसको हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, यानी कि वैसा ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न नहीं करता है, कैंसर उत्पन्न नहीं करता है, उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं ये ट्यूमर? तो वैसे ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न नहीं करते उसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और फ्रेंड्स बिनाइन ट्यूमर को नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहा जाता है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहा जाता फ्रेंड्स। और आपको बता दें ये जो ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं? जो कनेक्टिव टिश्यू आसपास के उसके द्वारा घिरे होते हैं। तो इस प्रकार के ट्यूमर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घिरे होते हैं। टिश्यू के द्वारा
घेरे होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि वैसा ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न नहीं करता उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और ये नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और इस प्रकार का जो ट्यूमर होता है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घिरा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स यहां पर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। सिंपल से एक बात जानिए, वो ऐसा ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न करता है या जिससे कैंसर होता है उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो सिंपल से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, वैसा ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न करता है उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, तो सिंपल सी एक हमने बात बोला कि वह ऐसा ट्यूमर जो क्या करता है, कैंसर उत्पन्न करता है, उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और ये क्या होता है, जो ट्यूमर होता है डेंजरस होता है, और आपको हम बता दें कि यह ट्यूमर किसी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा नहीं घिरा होता है, यानी कि यह ट्यूमर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा नहीं घिरा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है इधर जो बिनाइन ट्यूमर है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घिरा हुआ था, जबकि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा नहीं घिरा होता है। फ्रेंड्स तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। बिनाइन ट्यूमर को हम छोड़ते हैं क्योंकि बिनाइन ट्यूमर में कुछ खास है नहीं, इसको हमने ऑलरेडी बता ही दिया, लेकिन हम मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, जैसे कि समझिए। अब मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति एक कैंसर का पेशेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये व्यक्ति क्या है, कैंसर का पेशेंट है। अब हुआ यहीं की, देखिएगा फ्रेंड्स समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अब हुआ यहीं कि ये जो व्यक्ति है उसको यहां पर कैंसर हुआ है। क्या हुआ है फ्रेंड्स, तो ट्यूमर बना है। ओके, कैंसर हुआ है। अब ये जो ट्यूमर है, अब देखिए इसके साथ क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स है। समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, ये है ब्लड वेसल्स, इसमें बह रहा है ब्लड, ये वेसल्स हैं और इसमें बह रहा है ब्लड। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या बह रहा है, इसके अंदर बह रहा है ब्लड। ओके, तो अब क्या हुआ, ये जो ट्यूमर है यहां से माइग्रेट होता है, मतलब कि मान लेते हैं इसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, टूट गया, और जो कुछ हिस्सा है टूट करके रक्त के साथ यहां पर पहुंच गया, इस ऑर्गन के पास पहुंच गया। फ्रेंड्स यहां पर मान लेते हैं। ओके, कहां पर पहुंच गया फ्रेंड्स, तो आपको यहां पे दिख रहा है ये ट्यूमर यहां पर पहुंच गया। अब ये ट्यूमर पहुंच के क्या करता है कि यहां पर कैंसर उत्पन्न करता है। क्या करता है फ्रेंड, तो कैंसर उत्पन्न करता है। तो यहां से ये इस जगह पे माइग्रेट हुआ है। तो इस प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं जिसे आप कह सकते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। तो फ्रेंड्स मेटास्टेसिस क्या है, तो ट्यूमर का रक्त के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाना, पहुंचना, क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस। तो सिंपल सी बात है, आप इसे नोट कर लेंगे, यानी कि जब ट्यूमर का हिस्सा ब्लड के साथ
दूसरे जगह पहुंचता है तथा वहां पुनः कैंसर या ट्यूमर उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जान सकते हैं, फिर से एक बार रिमाइंड कर दे क्या हुआ कि ट्यूमर यहाँ पे फ्रेंड्स अब ये टूट करके रक्त के द्वारा क्या हुआ, दूसरी जगह पहुंचा और जा करके फिर से वहां पे क्या किया, ट्यूमर उत्पन्न किया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि मेटास्टेसिस होता क्या है। अब हम पहुंचते हैं और अब हम जानेंगे कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं टाइप ऑफ कैंसर। डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स कैंसर के प्रकार। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली जो कैंसर है वो आपको दिख जाएंगे 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैंसर आपको 5 प्रकार के दिखेंगे। एक है जिसको कहते हैं कार्सिनोमा, और एक कहते हैं जिसको कहते हैं मेलेनोमा, तीसरा है सार्कोमा, चौथा है ल्यूकेमिया और पांचवा है लिम्फोमास। तो सिंपल सी बात है और समझते हैं सबसे पहले कार्सिनोमा यानी कि एक्टोडर्मल टिश्यू। जैसे कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है ना, वो एपिथेलियम एपिडर्मिस जो ऊपरी हमारा जो स्किन का लेयर है एपिडर्मिस एक्चुअली कहते हैं। तो एपिडर्मिस से होने वाला जो क्या है कैंसर है वो एक्टोडर्मल टिश्यू के अंदर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पूछा जाए आपसे कि बताइए कार्सिनोमा क्या है, तो सिंपल से आप कह सकते हैं कि वह ऐसा कैंसर जो कि एक्टोडर्मल टिश्यू में होता है उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वैसा कैंसर जो एक्टोडर्मल टिश्यू में होता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं कार्सिनोमा। और आपको बता दें जो मनुष्य है उसमें जो कार्सिनोमा है लगभग कितने परसेंट, तो 80% के करीब इसके केसेस होते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो कार्सिनोमा होगा तो देखेंगे जैसे कि स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, फिर एस्टोमक कैंसर, फिर पेनक्रियाज कैंसर, ये जो होते हैं ये एक्टोडर्मल टिश्यू में होने वाले कैंसर है और ये सभी के सभी क्या होते हैं, कार्सिनोमास के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं मेलेनोमास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक सेल की जिक्र किया है जिसका नाम है मेलानोसाइट्स। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, सांवला होता है, गोरा होता है। अब उसका सांवला होना और गोरा होना एक खास प्रकार के सेल के द्वारा क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे कि एक सेल है जिसका नाम है मेलानोसाइट। अब ये मेलानोसाइट करता क्या है, तो एक प्रकार का पिगमेंट रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। अगर किसी व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है तो व्यक्ति क्या होता है, सांवला होता है, और जिस व्यक्ति में मेलानिन पिगमेंट की मात्रा कम होती है तो व्यक्ति गोरा होता है। तो फ्रेंड्स वही जो सेल है मेलानोसाइट, अगर उसमें कैंसर हो जाता है तो उसी को हम मेलानोमास कहते हैं फ्रेंड्स। यानी कि मेलानोसाइट में जो कैंसर होता है उसी को हम मेलानोमास कहते हैं। और ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये एक प्रकार का स्किन कैंसर है। क्या फ्रेंड, तो स्किन कैंसर है मेलानोमास। अब हम बात कर लेते हैं सार्कोमास। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, इसके जो केसेस होते हैं रेयर होते हैं, एटलीस्ट कितने, तो हाँ 1% इसके केसेस आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सार्कोमास होता क्या है तो समझेंगे। वैसे कैंसर
जो मेजोडर्मल टिश्यू यानी कि जिनकी उत्पत्ति मेजोडर्म से होती है उनमें अगर कैंसर होता है तो उसको हम कहते हैं सार्कोमास। अब ये सार्कोमास के अंतर्गत क्या आते हैं, तो सार्कोमास किस्म हो सकता है, तो मसल यानी मसल कैंसर, बोन कैंसर, फैट कैंसर, कार्टिलेज कैंसर, यानी कि मसल, बोन, फैट, ये कार्टिलेज, इनमें जो कैंसर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ल्यूकेमिया। तो फ्रेंड्स आप ल्यूकेमिया से पूरी तरह वाकिफ हैं। ल्यूकेमिया जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, हमारा जो ब्लड होता है उसमें खास प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे कि होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर होते हैं प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरबीसी होता है उसमें तो विभाजन होता नहीं है, विभाजन होता है तो होता है डब्ल्यूबीसी में। ओके फ्रेंड्स, तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का अनकंट्रोल संख्या बढ़ने लगती है, जब अनकंट्रोल संख्या बढ़ती है तो होता ही यही कि उससे होता है कैंसर, और उसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। तो फ्रेंड्स ल्यूकेमिया को हम क्या कह सकते हैं, तो ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर। ओके, अब लास्ट की बात करते हैं लिम्फोमास, लिम्फेटिक टिश्यू, यानी कि जब कैंसर लिम्फेटिक टिश्यू में होता है तो उसको हम लिम्फोमास कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लिम्फ नोड्स में कैंसर हुआ, तो लिम्फ नोड्स में जो कैंसर हुआ उसको हम लिम्फोमास कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5 प्रकार के कैंसर की बात की, पहला कार्सिनोमा, फिर मेलानोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, कि किस प्रकार की कैंसर है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही होगी कि जो कैंसर के 5 प्रकार हैं किस अंग में होते हैं, कौन क्या कैसे क्या। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि कैंसर के आखिर कारण क्या होते हैं, कैंसर क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कैंसर के कारण की, यानी कि कॉज ऑफ कैंसर। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कैंसर के कारण क्या है, तो वैसे फैक्टर जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ओके फ्रेंड्स ध्यान सुनेंगे, वैसे कारक, वैसे फैक्टर जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। और कार्सिनोजेंस के अंतर्गत आपके आ सकते हैं रेडिएशन, कोई केमिकल आ सकता है, कोई वायरस आ सकता है, और है इसकी बात करेंगे प्रोटो ऑन्कोजेंस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज, ये जो है क्या कर सकते हैं, रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, और इसके कारण क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। तो रेडिएशन के अंतर्गत ये 3 प्रकार के रेज हैं। फिर केमिकल्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स जैसे कि निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, हवा पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट हो गए। और इसके अलावा बात कर लेते हैं जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति है क्या करता है, स्मोकिंग करता है। ओके फ्रेंड्स, जब स्मोकिंग करता है तो होता यही है कि उसके जो स्मोक हैं अंदर जाते हैं, अंदर पहुंच के क्या करते हैं, लंग कैंसर, लंग कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्या होते हैं, स्मोक भी आपके कार्सिनोजेंस के अंतर्गत आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि ऑन्कोजेनिक वायरस, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं कि नॉर्मल सेल को उसके अंदर पहुंच गए तो जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसरस सेल में बदल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑन्कोजेनिक वायरस के अंदर जो जीन्स पाया जाता है उसको हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजेंस, और यही नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान देंगे। फिर है प्रोटो ऑन्कोजेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोटो ऑन्कोजेंस है ये सेल्स के अंदर डिटेक्ट किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स ध्यान सुनेंगे, प्रोटो ऑन्कोजेंस में क्या होता है कि सेल्स के अंदर ये डिटेक्ट किए गए हैं, जैसे कि सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं पहले से ही, ताकि क्या हो सके, कोशिका का विभाजन हो सके, मतलब कि सेल का विभाजन के लिए ये जीन आवश्यक होते हैं। सेल के विभाजन के लिए आवश्यक, विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। बट हुआ यही फ्रेंड्स कि इनकी प्रवृत्ति बदल गई, और जब प्रवृत्ति बदल जाए
तो क्या होगा, सेल को ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल सेल है उसको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोटो ऑन्कोजेंस भी कार्सिनोजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैंसर के कारक थे। अब हम बात कर लेते हैं कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैंसर की पहचान कैसे करेंगे कि कैंसर हुआ है तो कौन सा कैंसर हुआ है, कैसे उसको हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको कैंसर के कारक पता चल गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉज ऑफ कैंसर। सॉरी, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे जानेंगे कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बहुत सारे मेथड्स लिखे हैं। ओके फ्रेंड्स, कि जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, अब समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं ये व्यक्ति का हाथ है। ओके फ्रेंड्स, ये व्यक्ति का हाथ है, यहाँ पे सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है। तो ये डॉक्टर क्या कर सकता है, आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर है ब्लड टेस्ट, यानी कि ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम टेस्ट कर लेंगे कि अगर जैसे कि WBC है, ओके फ्रेंड, तो WBC में देखेंगे WBC की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, तो ब्लड कैंसर हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम कैंसर की जांच कर सकते हैं। फिर है CT कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी स्कैन या CT स्कैन, MRI स्कैन, ये होते इमेजिंग के, ठीक है। तो CT स्कैन के द्वारा भी हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। फिर है बोन स्कैन, यानी कि मान लेते हैं बोन कैंसर हुआ है, तो बोन को जब हम स्कैन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर का जो सेल है उनका अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, तो फिर बोन स्कैन हो जाएगा। फिर MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर वीडियो में हम आपको बता देंगे कि क्या होता है MRI, क्या होता है CT, ये सब कुछ को डिटेल्स में बता देंगे कि MRI में क्या किया जाता है और CT स्कैन में क्या किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे बने रहेंगे, देखिएगा। और यह पोजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी, इसके द्वारा भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, और एक है बायोप्सी, तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये मेथड्स हैं जिसके द्वारा कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स एक की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है बायोप्सी कि आखिर बायोप्सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, बायोप्सी में होता क्या है कि जो कैंसर का पेशेंट है, जहां पर कैंसर उत्पन्न हुआ है या जहां पर कोशिकाओं का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो कोशिकाओं का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, तो वहां के टिश्यू को क्या कर लिया जाता है, वहां से थोड़ा सा टिश्यू ले लिया जाता है, फिर उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, तब जाकर के हमें ये पता चल जाता है कि वहां पे कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बायोप्सी। वंस अगेन फिर से रिपीट कर देते हैं कि जहां पर कैंसर का आशंका होता है, वहां के टिश्यू को लेकर के उसकी जो टेस्ट की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये जो डायग्नोसिस के टूल्स हैं, डिटेक्शन के तरीके हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि इसके द्वारा हम कैंसर का जांच कर सकते हैं। तो आपके सामने ये था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, किस मेथड के द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने मेथड्स हैं। ओके, एक है सर्जरी, यानी कि जिस ऑर्गन में ट्यूमर बना हुआ है तो ट्यूमर को निकालेगा। जैसे कि कभी होता है कि ब्रेन ट्यूमर बन जाता है, तो उसकी इलाज की जाती है और वहां से उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है। तो एक हो गया सर्जरी। दूसरा है रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के द्वारा भी, रेडिएशन थेरापी इसको भी कहते हैं। तो रेडियोग्राफी के द्वारा क्या, जो सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर है कीमोथेरापी, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का यूज करके। फिर एक इम्यूनोथेरापी, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके इस प्रकार से क्या करते हैं। तो ये जो 4 मेथड्स हमने लिखा है, इसके द्वारा हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है रेडियोग्राफी, क्या होता है कीमोथेरापी, क्या होता है इम्यूनोथेरापी, इसको हम
अलग वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि जिसमें हम MRI, CT स्कैन और फिर जो भी था इलेक्ट्रोपोजिट्रॉन वाला हिस्सा उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वहीं पे इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको किसी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर ने नहीं बताया कि रेडियोग्राफी, कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, MRI स्कैन, CT स्कैन क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसको हम पार्टिकुलर एक वीडियो में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको कैंसर के बारे में जो नॉलेज है वो समझ में आ गई होगी कि कैंसर होता क्या है, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपको हम बताएंगे विभिन्न प्रकार के ड्रग्स के बारे में, फिर बताएंगे आपको अल्कोहल से कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, ड्रग्स कौन किस प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगेगा कि कैंसर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो अच्छा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।